हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब लोगों का स्वागत है इस क्लास में अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम। ठीक है, पिछली दो क्लासेस में आपको लगभग इस पोयम को खत्म कर चुका हूं और आज की क्लास में जो कुछ लाइंस रिमेनिंग हैं उन पर हम बात करेंगे और उसके साथ फिर इस पोयम को एंड करेंगे और उसके बाद फिर मैं इस पोयम का सेंट्रल आइडिया आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आप सबका। अब आगे देखिए, यहां तक हो गया था। अब यहां से नो इन कंट्री मनी, ऑथर कह रहा है नो, नहीं, नहीं इन कंट्री मनी। कंट्री मनी का मतलब क्या है? देश का जो पैसा है। यहां पे देश का पैसा का मतलब देश की जो क्या है, इकोनॉमी है, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, गेन मीन्स क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, और कंट्री की जो स्केल है, कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट का मतलब क्या है? जो एक्सपेक्टेड, कह रहा द नो इन कंट्री मनी, कह रहा है कि जो कंट्री मनी है, जो हमारा पैसा है, ठीक है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। कंट्री यहां सिंबलाइज कर रहा है किसको? गांव को। कह रहा गांव का जो पैसा है और जो गांव की स्केल ऑफ गेन है, यानी स्केल जो प्रॉफिट है, लाभ की जो चीजें हैं, द रिक्विजिट लिफ्ट, उसमें कभी भी जो अनुमानित चढ़ाव है ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। कह रहा हम लोगों को कभी लाभ मिला ही नहीं, हम लोग कभी प्रॉफिट नहीं मिला। यानी गांव के लोगों का शहरी विकास में, शहर जितना भी डेवलप होते गए, कभी भी उन्होंने क्या होता है कि गांव का कोई भी विकास नहीं हुआ, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कह रहे हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, या हो सकता है द वॉइस ऑफ द कंट्री, जो गांव की आवाज है। गांव ने सब कुछ बना करके शहर में पहुंचाया, लेकिन फिर भी गांव का डेवलपमेंट, विकास ना के बराबर हुआ। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, या जो क्या है, वॉइस ऑफ द कंट्री, गांव की जो आवाज है, सीम्स टू कंप्लेंट, ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही है? शिकायत कर रही हो कि क्या? आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। ठीक है, ऑथर अब कह रहा आई कांट हेल्प, ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। ठीक है, क्या है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चीजें बहुत बेहतर हो अगर क्या हो जाए? हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ वुड बी, एक बड़ी राहत की बात हो जाएगी। जब क्या होगा? टू पुट दीज पीपल, ये जो रोड स्टैंड, परचून की दुकान खोले हुए लोग बैठे हुए हैं, एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, कि आप एक झटके से इनका सारा दर्द खत्म कर दें। ये बहुत अच्छी बात होगी कि ये बेचारे जो यहां पर हैं लोग, ठीक है, जो उम्मीद लगा करके, आस लगा करके बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और इनके सामान को खरीदेगा और इनका भी घर चल जाएगा, तो काश कोई ऐसा हो, आए और एक झटके से इनकी सारी समस्याओं को खत्म कर दे। एंड देन नेक्स्ट डे, और क्या होगा? अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सेन। ठीक है, ये बातें मैं क्या कर रहा हूं, बहुत एकदम से, मतलब मुझे अत्यधिक एक्सेसिव पेन है, मैं इनको लेकर के बहुत सोच रहा हूं, कह रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन जब क्या होगा? एज आई कम बैक, मैं वापस आऊं इनटू द सेन, यानी अपने होश में। ठीक है, जब मैं होश में आऊंगा, आई वंडर, तब मैं सोचूंगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि आप लोग, ठीक है, जो शहरी हैं, जो इकोनॉमी वाले हैं, कि क्या होगा? आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग मेरे पास आए, और क्या? एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे क्या करें? ऑफर करें। ठीक है, मुझे क्या करें? मुझे इस बात को लेकर के बड़ी खुशी होगी कि आप जो शहरी लोग हैं या रिच लोग हैं, वो आए मेरे पास और इन लोगों को इनकी समस्याओं से बाहर करने के लिए मेरी मदद करें, मुझे ऑफर करें कि हाँ चलिए हम आपके दुख में साथ खड़े हैं। क्या देखिए फिर से, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं सोचता हूं कि काश ऐसा हो कि मैं जब होशो हवास में आऊं तो आप लोग क्या करें? आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि आप मेरे पास आए, एंड ऑफर, ठीक है, और मुझे ऑफर करें, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि मैं क्या करूं? आपको, ठीक है, आपकी मदद से इस दर्द से बाहर आ जाऊं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोयम, यहां पर पोयम एंड होती है। इसके बाद है सेंट्रल आइडिया इस पोयम का, देख लीजिए। रोड साइड स्टैंड इज अ पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विच इज बेस्ड ऑन द प्लाइट ऑफ टुडेज पुअर विलेजर्स। प्लाइट मींस क्या होता है? दुख। किसके? पुअर विलेजर्स, गांव के लोगों को, हु फार्म देयर फील्ड्स, जो अपने खेतों में जुताई करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड सेल देयर
प्रोड्यूस और अपने सामान को बेचते हैं बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे लगा करके। एंड दे मेक स्मॉल स्टॉल्स, वो छोटे छोटे स्टॉल लगा रहते हैं। सिट देयर ऑल डे, दिन भर वहां बैठते हैं। एंड एक्सपेक्ट सम शॉपिंग, और उम्मीद करते हैं कि कुछ कोई आएगा खरीदार। फ्रॉम ऑल द ट्रेवलर्स, उन यात्रियों में से हु कम, ठीक है, जो आएगा। बट मोस्ट ऑफ देम इग्नोर देम एंड डोंट स्टॉप, लेकिन ज्यादातर उनको नजरअंदाज कर देते हैं और कोई वहां पर रुकता नहीं है। जंगली जामुन, ठीक है, जंगली जामुन एंड मेनी अदर फ्रेश थिंग्स आर सोल्ड, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, ताजी चीजें वहां पर बेची जाती हैं। बट द पीपल ऑफ द सिटी, लेकिन जो शहर के लोग हैं, डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन देम, वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बट मेक फन ऑफ देम, लेकिन क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। एंड इंसल्ट देम, और उनकी बेइज्जती भी करते हैं। द पोएट इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, पोएट एकदम से निराश है। एंड डिमांड्स देयर बेटरमेंट, वो चाहता है कि उनका बेहतर हो। बट मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन ज्यादातर जो नौकरशाह हैं और पॉलिटिशियंस, जो राजनेता हैं, मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, वो झूठे वादे करते हैं। एंड यूज दोज सॉफ्ट पुअर, ठीक है, और इन गरीब लोगों को क्या करते हैं, फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड पर्पजेस, अपने उद्देश्य के लिए। रेयरली डज अ पासर बाई स्टॉप, दुर्लभ यानी बहुत रेयरली, मुश्किल से वहां पर कोई पासर बाई रुकता है। बट ओनली टू इंक्वायर अबाउट द रूट और फ्यूल, लेकिन उसका वहां पर रुकने का पर्पज ये होता है कि वो रास्ता या फ्यूल की इंक्वायरी के लिए वहां पर रुकता है। द पोएट इज सैड, पोएट दुखी है। एंड इमेजिन्स, और सोच रहा है, टू स्टॉप दियर पेन, ठीक है, कि वो उनके दर्द को कम कर सके, खत्म कर सके इन जिफी, एक झटके में। बट सून ही रिटर्न्स टू हिज माइंड, लेकिन वो क्या है, तुरंत होश में आता है। एंड रियलाइजेस, और महसूस करता है, दैट रियलिटी, इस वास्तविकता को, दैट इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, दैट इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कि ये क्या है, पूरी तरीके से नामुमकिन है। इवन ही कैन नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम हिज पेन, यहां तक कि वो क्या है, अपने दर्द से ही उसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोयम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।